नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त बहराइच हिंसा को लेकर हर तरफ कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बहराइच हिंसा को लेकर जिस तरीके से दो समुदाय के खिलाफ विवाद बढ़ा और विवाद के बाद तमाम लोगों का इसमें नुकसान हुआ, इसके बाद से ही योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आई। और एक्शन मोड भी उनका किस तरीके का था, क्योंकि उन्होंने 23 घर पर बुलडोजर एक्शन चलाने का जो है नोटिस जारी कर दिया था और ये नोटिस सिर्फ मुसलमानों के घर पर लगाया गया था। हालांकि इसके बाद इस पर रोक लगाई गई है, लेकिन अब जिस तरीके का मोड़ निकलकर सामने आया है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होता नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक ने अपने भाजपा के नेताओं पर ही एफआईआर दर्ज करवा दी है। और ये एफआईआर ऐसे सिलसिले में दर्ज कराई है जिसके बाद जो भी इस बहराइच हिंसा को एक तरफा नजर से देख रहे हैं उन्हें खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे जो सवाल खड़े होते हैं, योगी सरकार पर जो विपक्ष और अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही भी हैं। अब आपको बता दें पूरी खबर क्या है। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं सुरवेशर सिंह, उन्होंने 8 भारतीय जनता पार्टी के यानी कि अपनी ही खुद की पार्टी के 8 नेताओं पर एफआईआर दर्ज करवाई है और बहराइच हिंसा को लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई है। खबर मौजूद है, खबर पर नजर डालें तो लिखा हुआ है साफ तौर पे। अमर उजाला की खबर में लिखा है, देख लीजिए, बहराइच हिंसा, अब भाजपा विधायक ने दर्ज कराई एफआईआर, बीजेपी नगर अध्यक्ष समेत 7 नामजद व अज्ञात पर केस दर्ज। खबर के अंदर जाएं तो लिखा हुआ है साफ तौर पे कि महाराजगंज में मूर्ति पर हुई पत्थरबाजी और रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड के बाद अस्पताल चौराहे पर आक्रोशित भीड़ प्रदर्शन कर रही थी, जिसको लेकर अब बीजेपी महसी विधायक सुरेश्वर सिंह ने बीजेपी नगर अध्यक्ष समेत 7 नामजद व अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया है, जो जिले में चर्चा का विषय बन गया है। बीजेपी विधायक ने भीड़ पर उनके काफिले पर पत्थरबाजी और फायरिंग का आरोप लगाते हुए नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। तो अपनी एफआईआर में सुरवेशर सिंह जो है उन्होंने बताया कि किस तरीके से भीड़ ने उनके ऊपर, उनके बेटे के ऊपर किस तरीके से हमला किया, गोली की, पत्थरबाजी की। इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अपनी ही पार्टी के लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई है, मुकदमा दर्ज करवाया है। इसको लेकर जो है अंदर की बात भी निकल कर आई है। किस तरीके से जो जर्नलिस्ट है जाकिर अली त्यागी, उन्होंने भी बाकायदा उस एफआईआर की जो कॉपी है वो अपने एक्स पर शेयर की है और लिखा है कि किस तरीके से जो सुरवेशर सिंह है यानी कि जो बीजेपी के ही विधायक हैं, कैसे अपनी ही पार्टी के विधायक पर, उनके बेटे पर ये लोग अत्याचार कर रहे हैं और किस तरीके से भीड़ में पत्थरबाजी और गोलीबारी कर रहे थे। आप देख लीजिए, जाकिर अली त्यागी का ट्वीट आप नजर डालें तो लिखा हुआ है उन्होंने साफ तौर पर, बहराइच के महसी से भाजपा विधायक सुरवेशर सिंह ने भाजपा के 8 नेताओं पर दंगा, मारपीट, फायरिंग करने के मामले में 8 धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है। विधायक का आरोप है कि भाजपा के नेताओं ने पथराव, मारपीट और फायरिंग की, जिसमें उनकी कार का शीशा भी टूटा और उनके बेटे अखंड को मारने की कोशिश भी की है। भाजपा विधायक ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ दंगे, पत्थरबाजी, फायरिंग का केस दर्ज कर आधिकारिक रूप से मुहर लगा दी है कि दंगा हमेशा की तरह इस बार भी भाजपाइयों ने ही किया है। तो यहाँ जाकिर अली त्यागी ने, देख लीजिए, उनका जो एफआईआर की कॉपी है, जो नामजद लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के 8 नेताओं पर उनके ही विधायक ने केस दर्ज किया, उसकी पूरी कॉपी आप देख लीजिए, स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, इन्होंने शेयर भी की है। और इसके बाद ये यहाँ पर साफ किया गया है कि कैसे उन पर ही, यानी कि जो बीजेपी विधायक हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, उन पर और उनके बेटे पर, उनकी कार का नुकसान किया गया, पत्थरबाजी उन पर की गई, उनके बेटे को मारने की कोशिश भी की गई, इसलिए उन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई है। तो यहाँ ये सब साफ होता नजर आ रहा है कि जो ये दंगे हैं ये भड़काने का काम आखिर कौन करता है, क्योंकि खुद के विधायक देख लीजिए कैसे इनकी पोल खोल रहे हैं कि उसी भीड़ में किस तरीके से बीजेपी वाले घुसते हैं और फिर पथराव करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं और दंगे को इतनी बड़ी आग में झोंक देते हैं कि आपस में जो लोग शांति से एक साथ रह रहे होते हैं वो आपस में लड़ने भिड़ने लग जाते हैं। तो ये जो सच्चाई है ये खुद बीजेपी के विधायक ने ही अपनी पार्टी के खिलाफ, देख लीजिए, खोल दी है। इससे पहले आपको पता होगा कि बीजेपी के यानी कि योगी के जो एक बेहद करीबी अधिकारी थे उन्होंने उनकी पोल खोली थी। हाल ही में उनका वीडियो वायरल हुआ था, आज तक की तरफ से उनका इंटरव्यू किया गया जिसमें उन्होंने पूरे योगी सरकार की जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े किए थे और अंदर की पोल खोलते हुए बताया था
कि जो पुलिस प्रशासन है वो योगी सरकार के दबाव में काम करती है, इसीलिए वो निष्पक्ष रूप से या निष्पक्ष तौर पर कोई भी फैसला नहीं ले पाती है। तो आप धीरे धीरे यहाँ पे समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों की पोल खुलती नजर आ रही है, और इनकी पोल खोलने वाला, इनकी सच्चाई दिखाने वाले जो लोग हैं वो कोई विपक्ष पार्टी से नहीं है, वो कोई विपक्षी नहीं है, बल्कि खुद इनकी पार्टी के अधिकारी हैं। अब देख लिए उनके खुद के विधायक जो हैं उन्होंने भी यहाँ ये साबित कर दिया है और बता दिया है कि किस तरीके से जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, योगी सरकार के जो लोग हैं, इनकी ये जो दंगा फैलाने की जो राजनीति है, जिस तरीके से अखिलेश यादव भी कहते आ रहे हैं कि दंगा करवाया जाता है, दंगा होता नहीं है, दंगा करवाया जाता है, और कौन करवाता है उस पर भी उन्होंने तंज कसते हुए देख लीजिए खुद योगी सरकार का ही नाम लिया था। और आपको पता ही होगा कि योगी सरकार अपने आप में किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से अपनी कानून व्यवस्था चलाती है, क्योंकि बुलडोजर एक्शन पे अभी जो उन्होंने नोटिस जारी किया था, 23 मकानों पर मुसलमानों के घरों पर नोटिस चिपका दिए गए थे कि उनका घर अब बुलडोजर से तोड़ा जाएगा, लेकिन उनके ऊपर किस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। एक तमाचा योगी सरकार के मुंह पे पड़ गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कह दिया गया था कि उनकी इजाजत के बिना कोई भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं करेगा, और ना ही जब तक आरोपी सिद्ध नहीं हो जाता, और अगर आरोपी है भी तो उसके मकान को तोड़ना कहीं का भी कोई भी नियम नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए योगी सरकार कहाँ मानने वाले हैं, जब उनको हाई कोर्ट की तरफ से, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक तमाचा पड़ा है, रोक लगाई गई है, तब उनकी समझ में आया। देख लीजिए खबर भी आपको बता देते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किस तरीके से बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की रोक, पीडब्ल्यूडी ने मुख्य आरोपी सहित 23 लोगों को थमाया था नोटिस। बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 15 दिन के लिए रोक लगा दी है। अब इस मामले में बुधवार को सुनवाई होगी। पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से जिन 23 लोगों के घरों व दुकानों पर नोटिस चिपकाया गया था, उनको जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया है। ऐसे में अब 23 अक्टूबर की सुनवाई के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो जो नोटिस चिपकाया गया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तुरंत फैसला लिया, याचिका दायर हुई थी, इसके बाद फैसला लिया गया, और रविवार के दिन यानी कि छुट्टी के दिन ये सुनवाई हुई, और फटाफट सुनवाई करके ये फैसला दे दिया गया कि 15 दिन के लिए ये रोक लगाई जाए। जब तक जो भी जिनके घरों पे चिपकाया गया है नोटिस, जब तक उनका पक्ष नहीं सुना जाएगा, वो अपनी सफाई पेश नहीं करेंगे, तब तक इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो किस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार के मुंह पर एक तमाचा मारा, और वहीं अब उनके अधिकारी और उनके विधायक भी उनकी पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पर तस्वीर जो है वो साफ होती नजर आ रही है कि बहराइच हिंसा में जिस तरीके का माहौल बना, जिस तरीके का माहौल बनाया गया, और उसके बाद जिस तरीके से जो भी लोगों को आरोपी समझकर योगी सरकार गिरफ्तार कर रही है, उस सब में आखिर कितनी सच्चाई है। तो आपकी इस पूरी वीडियो पे क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं, और ऐसी तमाम वीडियो के लिए आप बने रहे पीआरबी के साथ। धन्यवाद।